आज एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है चंपापुर की, एक राजकुमारी की और एक ऐसे चुनाव की जो लगभग नामुमकिन सा लगता था। पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक पहेली भी है जो हमें सिखाती है कि सही चुनाव आखिर होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कहानी की हीरोइन है राजकुमारी त्रिभुवन सुंदरी। और उनकी खूबसूरती का क्या कहना। किस्सों में कहा गया है कि चेहरा चांद जैसा था, बाल मानो काले बादल हों और आंखें हिरणी जैसी। कहते हैं देवता हो या इंसान, जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता था। लेकिन खूबसूरती ही उनकी अकेली खासियत नहीं थी। तो जब राजकुमारी की शादी की उम्र हुई तो दूर दूर से राजाओं ने अपनी तस्वीरें भेजीं, पर राजकुमारी ने सबको मना कर दिया। उन्होंने किसी राजकुमार को चुनने के बजाय अपने पिता के सामने अपनी कुछ शर्तें रखीं। उनका अपना एक अलग ही पैमाना था जिस पर उनके होने वाले पति को खरा उतरना था। और ये थी वो 3 शर्तें। उन्हें एक ऐसा पति चाहिए था जो सिर्फ सुंदर और ताकतवर न हो, बल्कि जिसके पास श्रेष्ठ ज्ञान भी हो। अब ये तीनों गुण एक ही इंसान में मिलना, आप सोच सकते हैं कितना मुश्किल रहा होगा। और यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। खैर, ये खबर दूर दूर तक फैली और राजकुमारी की इस चुनौती को सुनकर 4 अलग अलग देशों से 4 लोग महल में आ पहुंचे। हर एक को यकीन था कि वो राजकुमारी की शर्तों कर खरा उतरता है और हर एक के पास एक गजब का हुनर था। अब जरा इन दावेदारों और उनके हुनर पर गौर कीजिए, कितने अलग अलग हैं। पहला एक कारीगर है जो कपड़ा बुनता और बेचता है। दूसरा, ये तो कमाल है, वो जानवरों की भाषा समझ सकता है। तीसरा, एक बहुत बड़ा विद्वान है जिसे धर्म ग्रंथों की गहरी समझ है। और चौथा, एक महान योद्धा जो सिर्फ आवाज सुनकर निशाना लगा सकता है। ये सब श्रेष्ठ ज्ञान के ही तो अलग अलग रूप हैं, और इसी ने पहेली को और भी पेचीदा बना दिया। इन 4 असाधारण लोगों को देखकर राजा खुद चक्कर में पड़ गए। उन्हें लगा कि भाई चारों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट है। और जब उन्होंने राजकुमारी से पूछा तो वो भी शर्माकर चुप हो गई, कुछ बोल ही नहीं पाई। किसी के लिए भी यह फैसला करना नामुमकिन सा हो गया था। बात पूरी तरह उलझ चुकी थी। तो कहानी इस मोड़ पर आकर रुक जाती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर चुनाव करना ही हो तो किसे चुना जाए? उस कारीगर को जिसके पास एक हुनर है, या उसे जिसे प्रकृति की भाषा आती है, या फिर उस ज्ञानी विद्वान को, या उस महावीर धनुर्धर को? हर कोई अपने आप में बेहतरीन है, तो फिर सबसे ज्यादा योग्य कौन है? सोचिए जरा इस बारे में, क्योंकि जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। और अब आता है कहानी का असली ट्विस्ट। ये सिर्फ एक लोक कथा नहीं है, असल में ये एक पहेली है जिसे एक वेताल यानी एक आत्मा ने महान राजा विक्रम की बुद्धि परखने के लिए सुनाया था। तो इस कहानी का हल सिर्फ पसंद नापसंद का मामला नहीं है, बल्कि ये तो तर्क और ज्ञान की एक परीक्षा है। और राजा विक्रम ने इस पहेली का जवाब दिया। लेकिन उनका जवाब इस बात पर नहीं था कि किसका हुनर ज्यादा अच्छा है। नहीं, उन्होंने एक बिल्कुल अलग, एक प्राचीन तर्क का इस्तेमाल किया जो समाज और कर्तव्य की गहरी समझ पर आधारित था। चलिए देखते हैं कि उन्होंने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया। तो राजा विक्रम ने हर दावेदार के हुनर को प्राचीन सामाजिक व्यवस्था यानी वर्ण से जोड़ा। उन्होंने कहा कि जो कपड़ा बनाता है वो एक कारीगर है, यानी वो शूद्र वर्ण का है। जिसे जानवरों की भाषा आती है, ये ज्ञान व्यापार और खेती के लिए जरूरी है, तो वो वैश्य वर्ण का हुआ। धर्म ग्रंथों का गहरा ज्ञान रखना ब्राह्मण यानी पुजारी और विद्वान वर्ग की पहचान है। और आखिर में शस्त्र चलाने का ज्ञान, ये तो बिना किसी शक के एक क्षत्रिय यानी योद्धा वर्ण का प्रतीक। और बस इसी तर्क के साथ पहेली का जवाब एकदम साफ हो गया। राजकुमारी, क्योंकि वो एक राजघराने से है, वो खुद क्षत्रिय यानी योद्धा वर्ण की है। तो राजा विक्रम के हिसाब से उसके लिए सबसे सही जीवन साथी वो धनुर्धर ही है जो उसी के वर्ण का है। मतलब इस पहेली में फैसला इस बात पर नहीं हुआ कि किसका हुनर बेहतर है, बल्कि इस बात पर हुआ कि सामाजिक कर्तव्य और बराबरी के हिसाब से कौन सबसे सही है। एक योद्धा के लिए एक योद्धा। और ये प्राचीन कहानी हमें आज एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये कहानी उस समय के मूल्यों को दिखाती है जहां कर्तव्य और सामाजिक व्यवस्था सबसे ऊपर थी। लेकिन आज के ज़माने में एक आदर्श जोड़ी का मतलब क्या है? क्या ये किसी का हुनर है, या सोशल स्टेटस है, या फिर कुछ ऐसा है जिसे हम ना भी नहीं सकते? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी में चुनाव कैसे करते हैं।